हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल इजी एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो है हमारा 6.1 जो परिमेय है। और मैंने 6.1 का जो भी चैप्टर है वो मैंने डाल दिया है वीडियो, तो आप देख सकते हैं जाके। और हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं परिमेय 6.1 जो कि हमारा है आधारभूत समानुपाती परिमेय है। तो ये 6.1 परिमेय ये आता ही आता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पेन और कॉपी निकाल लें और बुक भी निकाल लें साथ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो कि इसमें है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं समान अनुपात के विभाजित हो जाती है। अब देखिए, पढ़ के तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्यों? अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हम उसके मान तो निकालेंगे, बट इसका एक स्टेप है क्या कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका दिया है। ठीक है, पहले होता क्या है, दिया है। ठीक है, जो दिया होगा उसके अंदर वो निकालेंगे। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करना स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद करेंगे रचना। ठीक, उसके बाद हम इसमें रचना करेंगे ना। उसके बाद हम करेंगे प्रमाण। प्रमाण का मतलब ये होता है कि पता कि जाना कहाँ है, किस आधार पे कर रहे हैं। मान लो कि हमें जाना है, अपने घर जाना है, तो हमें पता तो पता है ना कि कहाँ जाना है, तो ये प्रमाण में है, ये जाना कहाँ है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में हम इसको हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, तब करते जाएंगे। ठीक है, तो आराम से देखिए। सबसे पहले देखिए लिखा है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजाएं, देखिए सबसे पहले हम एक एक वर्ड लेके पढ़ेंगे। लिखा है अगर किसी त्रिभुज, तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल बोले। ट्रायंगल बनाने के लिए हम बना दिए। त्रिभुज का मैं अपनी ओर से नाम रख दिया ए बी सी। अब पहले क्या है, दिया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिया है। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज। त्रिभुज है। ठीक है, ए और बी सी दिख रहा है आपको, ए बी सी एक त्रिभुज है। सिंपल, अब इतना हो गया समझ में, एक लिख दिया। अब बोला है कि त्रिभुज की एक भुजाएं के समानांतर अन्य दो भुजाएं। बोला त्रिभुज के एक भुजाएं के समानांतर एक और भुजाएं हैं। देखो क्या है, तो ये BC है, तो इसके समानांतर एक और रेखा दी गई है। इसका नाम रखेंगे D और इसका नाम रखेंगे E। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे कि BC पैरेलल है किसका, DE के। तो यहाँ पे लिख देंगे BC पैरेलल है DE के, सीधा लिख देंगे DE के। ठीक है, और कुछ, हाँ इतना लिख देंगे। अब क्या बोला है कि भुजाओं के समानांतर दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब बोला है कि भुजाओं के समानांतर दो है भिन्न भिन्न को प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले वो प्रतिच्छेद करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, भुजा AB, इसमें लिखेंगे भुजा AB पर, भुजा AB पर कौन, D प्रतिच्छेद कर रही है ना। D काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो आप लिख सकते हो काटती है, ये भी लिखो काटती है। तथा भुजा AC है ना, AC पर कौन काट रहा है, E काटती है। सिंपल, काटती है, ये लिख दोगे। ये दिया है। और क्या बोला है, अब क्या बोला है कि प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा खींची जाए। बोला एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के समानुपाती विभाजित करें। अब बोला एक रेखा खींची जाए, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। एक रेखा खींची जाए, अभी करेंगे बाद में, पर सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए बहुत ही आराम से समझा रहा हूं। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना में क्या है कि
दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो, दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो। तो मैं दो भुजाएं को बराबर करना चाहता हूँ, इसको बराबर करूंगा समान अनुपात में। तो ए डी बटे में लिखेंगे, ए डी बटे में लिखेंगे क्या, डी डी, बी डी लिखेंगे, ठीक है, बराबर में। अब लिखेंगे ए ई, देखो इस वाले के बराबर लाना है, इस वाले को बटे में, इसके बटे में लिखना है। ए डी बटे में लिख दिया बी डी या डी बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। ए ई की बटे में लिख दो ई सी या सी ई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ई बटे में ई सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिंपल। ए डी मैंने लिख दिया, बी डी लिख दिया, ए ई लिख दिया, ई सी लिख दिया, सी ई लिख दिया, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लिख दिया। सिद्ध करना है हमें ये। अब उसके बाद क्या, रचना। तो रचना में देखो, रचना में क्या बोला था कि एक रेखा खींची जाए, रेखा को खींची जाए। इसमें रेखा क्या खींची जाएगी, हमने खींच दी इसको मेरा सीखा, ठीक है, इसके लिए से आप खींच लीजिए, ठीक है, हो गया। हम ये लिख देंगे कि बी ई तथा, दिख रहा है बी ई तथा सी डी को मिलाया, ठीक है। इसमें एक और करेंगे क्या कि एक यहाँ से एक वो खींचेंगे, इसको डालेंगे 90 डिग्री, जिसका नाम रखते हैं डी, इसको नाम रखते हैं एम, और एक यहाँ से देखा जाए, ठीक है, एक यहाँ से, इसका नाम रखो एन, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि जो ई एन है परपेंडिकुलर है किस पे, ई एन परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे, सिंपल, ए डी पर तथा, दिख रहा है, और ई डी पर, और इधर क्या है डी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए ई पे। देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, गौर से देखो डी एम 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देखो ये भी 90 डिग्री, गौर से ये 90 डिग्री, देखो डी एम 90 डिग्री किस पे, ई पर है, ये रखा हुआ है इसके ऊपर बेस पे, इस पे ये ई पे, वही लिख दिया कि डी एम परपेंडिकुलर है ए ई पे, और ए डी पर जो ई एन है वो परपेंडिकुलर है ए डी पर, सिंपल, इतना समझ में आया। देखिए ये क्या रचना। उसके बाद हम करेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या है, प्रमाण में क्या करना है कि हम अब हमें कहाँ काम करेंगे, सबसे पहले क्या है, कहाँ काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इसमें देखो गौर से कि ए डी ई एक ट्रायंगल है पूरा, और एक ट्रायंगल है बी डी ई, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। देखो समझाने के लिए बताता हूँ कि ये ट्रायंगल था और एक ट्रायंगल ये, तो हम बना देंगे ए बी सी। अब है हमारा, अब बी सी है और एक डी एक ई है, ऐसा है कुछ, और इसको बना देंगे। तो ये जो ट्रायंगल ए डी ई, तो यही लिख देंगे हम ट्रायंगल ए डी ई बराबर ए डी ले लीजिए, ट्रायंगल ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। अब बोलो हम बी डी ई, अब ये हम ट्रायंगल ले लेंगे, जैसे लिखने का था बी डी, ट्रायंगल बी डी ई में बी डी ई, समझ गए, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल खाली जाएगा, इसको छोड़ दो। समझ में आ रहा है आपको, ये बीच में था, ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम काम करेंगे, तो इसको मैं मिटा। अब देखो क्या है, अब इन दोनों में क्या है, इसका दोनों क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ क्षेत्रफल निकालेंगे, सीधा क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ऐसे लगा देंगे निशान। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब गौर से देखना इसमें कि जिसमें भी डी है इसमें भी डी, यानी डी कोण है, ठीक है। इसमें तो आप इसको लिख देंगे ऐसे बराबर हो गया। अब देखो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, सिंपल लिख देंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। अब इसमें भी लिख दो 1/2 बेस इनटू हाइट। आप गौर से देखो इसमें
कि 1/2 लिख देंगे। अब ADE में बेस क्या है, तो बेस हमारा क्या है, AD में हमें क्या बना था, A और D, तो A और D क्या है, बेस है, हाँ सिंपल, ये इसको बेस मान लेंगे, तो AD हमारा बेस है, गुने में अब हाइट क्या है, तो हाइट क्या है, देखो इसके ऊपर बेस है, बेस के ऊपर क्या है, हाइट है, EN, तो EN हाइट है, ये बताओ कि जो हाइट होता है वो जमीन पे ही होगा ना, कि मेरा दीवार ये खड़ा है, कि जमीन पे खड़ा है, इसका मतलब कि 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसको कौन सा है, EN, हम मान लेंगे EN, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, टेढ़ा नहीं है, मान लो कि जमीन एकदम ऐसे टेढ़ा होता तो मेरा जवाब ऐसे होता, तो गलत है भाई, गलत है ना, तो ये क्या है हमारा EN क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसमें वही लिखेंगे 1/2, अब A और D, अब इसमें देखो इसका बेस देखो BDE का, BDE का बेस क्या है, वही है BD, तो लिखेंगे गुने में B और D, समझ में आ रही है बातों को, इसका जो बेस है, इसका बेस BD है, ठीक है, समझ में आ रहा है, BDE ट्रायंगल के अंदर BD ये बेस है, ठीक, और गुने में अब इसकी हाइट क्या है, तो हाइट इसी का हाइट ये मान लेंगे EN, ठीक है, EN मान लेंगे, सिंपल, ठीक है, बस इतना ही समझ में आया होगा कि BD के ऊपर ही आप बोलोगे कि आप इसमें तो है ही नहीं, इसमें इस कोडिंग भी नहीं है, इसमें बेस हाइट है ही नहीं, तो हाइट देखो इसका ये दोनों सेम है, इसीलिए इसका हाइट मान लेंगे, ठीक है, EN, अब कौन सा देते हैं, 1/2 कट गया, EN कट गया, बचा क्या, AD बराबर बटे में BD, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक, हम लिख देंगे यहाँ पे कि क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्या बचा, AD बटे में BD, AD बटे में BD, इसको नाम रख दो समीकरण 1, समझ में, बस ठीक इतना। अब हम करेंगे इसी प्रकार, अब इसी प्रकार में देखो क्या लेंगे हम, अब इधर वाला लेंगे, वैसे जैसे ट्रायंगल बना हुआ, वही वाली भाई ऐसे बना दिया, इधर बना दिया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, ठीक है, E ना, अब क्या था कि अब ना लेंगे हम AED, हम लेंगे इसका एरिया ऑफ AED, ये वाला AED, ठीक है, अब लेके AED हो गया, अब इसके बाद इधर से गुजरा था ये वाला, हम लेंगे DEC, ये उसमें तो हम इधर का लिए थे ना, इधर वाला इधर का आ रहा था, मान लो इधर का आ रहा था, ये वाला लिए थे, अब हम ये वाला, ठीक है, हम ये वाला ले लेते हैं, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, तो इसको मैं यही से करेंगे, वही 1/2 बेस ऑन हाइट लिख देंगे, 1/2 हमारा इसका बेस क्या होगा, बताओ इसका बेस क्या होगा, AE, इसका बेस होगा AE, देखो ये वाला AE, इस त्रिभुज के अंदर बेस AE है, और हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या होगा DM, हाइट हो गया, तो DM, इसका 1/2, अब इसका क्या होगा बेस E और C होगा, E और C, और हाइट क्या होगा इसका, वही DM, सिंपल, तो DM कट गया, 1/2 कट गया, बचा क्या, इसका लिख देंगे समीकरण A, यही वाला लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है, अब क्या बचा AE बटे में EC, इसका नाम रख दो समीकरण 2। अब क्या लेंगे, अब लेंगे इसी, अब क्या लेंगे हम BDE, अब देखो क्या है कि इसी आधार पे दो त्रिभुजें बनी हुई है, BDE, सिंपल लिख देंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तथा, है ना, BD तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD हो गया, E या DEC लिख लो, DEC लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अब देखो क्या है
अब इसमें कुछ लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या है, लिखेंगे एक ही आधार समान समांतर रेखा के बीच बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, देखो एक ही आधार समान समांतर रेखाओं के बीच बने कोण बराबर होते हैं। सिंपल, देखो एक ही आधार है और समान समांतर रेखाएं भी है, और बीच में दो, एक ये बना है, देखो कैसे बना है कि ऐसे है और ये है, देखो ऐसे था ऐसे, ठीक है, ऐसे है और ये ऐसे है ऐसे है, ई क्या है, डी है, ये ई है, ये बी है, ये सी है। अब देखो गौर से कि हम अब इसी पे बना है, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसको बन जाएगा, इसको मिटा देंगे। अब इस पे देखो ये है त्रिभुज बना है इसी पे, अब इसी पे एक और ये त्रिभुज बना है इसी पे, देखो ऐसे ये चीज, मतलब एक ही आधार पे एक त्रिभुज ये बना है इधर वाला और एक त्रिभुज बना है इधर, समझ गए, दो त्रिभुज बना है वही इसी। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि ये लिख देंगे ट्रायंगल BDE बराबर है समांतर में किसका, ट्रायंगल क्या है DEC, इसको समीकरण 3 नाम। अब लिख देंगे कि समीकरण एक, पहले तो समीकरण 1, 2 और 3 से, सिंपल 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, अब देखो गौर से, इसमें भी D है, इसमें E है, और इसमें देखो गौर से, यहाँ पे हमने किया था ना, इसमें भी D है, तो ये D और ये D तो बराबर आ ही गया, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, D बराबर आएगा। तो जब ये तीनों बराबर है, जब भुजाएं बराबर होती है तो उसकी कोण भी बराबर होंगे, इसका मतलब ये है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1 का क्या आया था हमारा, बताओ समीकरण 1 हमारा क्या आया था, ये समीकरण क्या है, AD बटे में BD बराबर, अब क्या है, AE बटे में EC, ठीक है, थर्ड का तो यही लिख देंगे। तो देखो गौर से देखो, AD बटे में BD, क्या AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, क्या यही प्रूव करना था, तो प्रूव, ठीक है, यही प्रूव करना था। अगर ये प्रूव करके आ गया तो बस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।